हेलो भाई, कैसे हैं आप सब लोग? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि आप सही है, नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ का तो बनाती ही हैं वीडियोस, मगर हाई सीजीपीएस जिन स्टूडेंट्स की 3.3 3.4 हों और वो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहें, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट हो गई, बर्लिन हो गई, म्यूनिक हो गई, उनका क्या प्रोसेस होता है? उनमें एडमिशन के लिए कितनी सीजीपीए चाहिए होती है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल होते हैं? तो उसी चीज़ के लिए आज मैं हमारी एक स्टूडेंट है, आलिया इनका नाम है, और इनका एडमिशन हुआ है रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में इन हाई इंटेग्रिटी सिस्टम। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो भाई आलिया, आपका वीज़ा लग गया। वीज़ा दिखा दीजिए सबसे पहले आप अपना, पिज़्ज़ा जर्मनी ही का। है। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। इनका कराची से ताल्लुक़ है भाई, और इनका अभी रिसेंटली वीज़ा लगा है एक हफ़्ते पहले शायद, और अब ये एक हफ़्ते में फ़्लाई भी जी। करने लगी हैं, तो मैंने सोचा मैं इनसे एक इंटरव्यू, मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी और इन्होंने मान गई हैं। तो भाई आलिया बताइए, क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं आपकी? पाकिस्तान से क्या पढ़ा है आपने? मैंने कंप्यूटर साइंस किया है बैचलर्स में कंप्यूटर साइंस किया है और इसके अलावा मेरी उसमें जीपीए थी 3.44 मेरी 3 सीजीपीए थी। ये आइल्स मैंने कर लिया था, मैं आइल्स करके देन आपके पास आई थी और मेरे आइल्स में 6 बैंड्स थे। बीइंग अ फीमेल स्टूडेंट, अपने पेरेंट्स को मनाने में आपको अगर कोई मुश्किल हुई तो कितनी हुई? कैसे उन्हें आपने क्या कहा? कैसे आपने पिच किया उन्हें अपना ये आइडिया? मैंने बहुत पहले से लाइक जब मैं सेकंड ईयर में थी उस वक़्त से डाला हुआ था कि उनके माइंड में कि मुझे जाना है और मैं बैचलर्स के लिए भी कोशिश कर रही थी लेकिन वो कुछ मसाइल हुए तो मैं नहीं जा सकी तो इसलिए मैंने फिर माइंड में यही था कि मैं जो है वो मास्टर्स के लिए जाऊँगी। मगर मुझे अ, याद पड़ता है आप डायरेक्टली हमारे पास नहीं आई थी, आपकी सहेली पहले एक हमारे पास आई जी थी। वो अब यूके पहुँच गई वो हैं। मेरे साथ जी, जी, वो यूके जाने वाली हैं। हाँ, तो या वो जाने आई वाली। थी और देन उनका यूके का प्लान बन गया था। वो अपने भाई के साथ जाना चाह रही थी बेसिकली। तो फिर मैंने कहा कि मैं फिर जर्मनी क्योंकि जर्मनी काफ़ी अफ़ोर्डेबल है तो इस वज़ह से। बिल्कुल वो ऐसा है। हुआ ये था कि मेरे पेरेंट्स को थोड़ी तसल्ली थी कि चलो इसके साथ एक इनकी फ्रेंड जा रही हैं। लेकिन उन्होंने जो है बीच में ड्रॉप कर दिया था जर्मनी का। तो हुँ, उसके बाद फिर मैंने उनको बताया नहीं कि लाइक मेरी जो वो फ्रेंड है उन्होंने यूके का कर लिया और मैंने आपसे कॉन्टैक्ट करके तो एडमिशन के लिए सब चीज़ें मैंने भेज दी और वो कर दिया। देन मैंने बाद में उनको बताया कि जो है वो तो नहीं जा रही, मैं अकेली जा रही हूँ। तो फिर मेरे पेरेंट्स पूछते तुमने फिर क्यों कर दिया? मैंने बोला अब तो हो गया, अब तो जाना पड़ेगा, वेरी गुड, तो ऐसा ही जाना होना पड़ेगा। चाहिए भाई। लड़कियों का आजकल तो ऐसा ही। फिर मतलब फिर उनको टेंशन थी कि पता नहीं कैसे करेगी और किस तरह होगा, लेकिन अभी तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है मुझसे। लेकिन फिर मेरी मम्मा थोड़ी-सी ज़रा डरती हैं कि कैसे मैनेज करेगी हर चीज़, तो ये भाई सीन है। अम्मा तो आज तक पापा मेरी तो भी डरती हैं। रिलैक्स हैं। वो तो मुझे पता नहीं कितने साल हो गए हैं बाहर रहते हुए, वो आज तक डरती हैं। वो आज तक बोलती हैं कि बस वापस आ जाओ, कोई बात नहीं, कर लिया ना अपना, घूम फिर लिया, अब वापस आ जाओ। मैं बोलता हूँ, "अम्मी हाँ, ऐसा नहीं वापस होता।" सेकंडली मुझे आप ये बताइए कि अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मतलब जर्मनी तो आप जा रही हैं, थोड़ी बहुत नर्वसनेस हो रही जी। होएगी, या अभी तक नहीं हिट हाँ, करा आपको? थोड़ी बहुत है। हाँ, अब तो अभी बहुत। आहिस्ता-आहिस्ता होती है, हाँ, नहीं अभी बढ़ती हो चली रही है जाएगी कैसे जब अकेले वहाँ पहुँचेंगी, मगर आप बेफ़िक्र रहिए, वहाँ आपको हाँ, कोई ना कोई हमारा स्टूडेंट में से ही पिक एंड ड्रॉप दे देगा, जी। उसमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, तो आप अभी आपके पेरेंट्स का क्या हिसाब-किताब है? अब वो चिल हैं बिल्कुल? उन्हें बुलाने का अपने अभी पास तो इरादा है? हाँ, बिल्कुल इरादा है, पापा को सबसे पहले बुलाने का इरादा है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि हो जाए उन्हें उनका, नहीं, नहीं, बिल्कुल आप क्योंकि वहाँ जा उनको सकती हैं, सबसे और ज़्यादा हाँ, सिंपल उनको था प्रोसेस है। कि मैं जाऊँ। इंटरव्यू में भाई कोई आउट ऑफ द बॉक्स अगर आपसे सवाल पूछे हों? इंटरव्यू में मुझसे बहुत ज़्यादा पूछे थे। मुझे याद आया कि उन्होंने मुझसे सबसे पहले ये पूछा कि आप एंगेज्ड हैं या मैरिड हैं? मतलब ये स्टेटस पूछने का मुझे समझ नहीं आई क्यों पूछा उन्होंने। इवन एंगेज्ड का भी एक तो या तो होता है मैरिड का पूछ लें, उन्होंने एंगेज्ड का भी पूछा। फिर तो मैं तो नहीं मैंने पहले मैं सोच रही थी कि ऐसे ही झूठ बोल दूँगी कि हाँ हूँ। तो फराज भाई ने लेकिन कहा था कि कोई झूठ नहीं बोलना है, सब सच बोलना है। तो फिर मैंने सच ही बताया। रिलेटिव्स की भाई तो मैंने तो उन्हें बता दिया सच कि हाँ, मेरे मतलब चाचू हैं, तो उन्होंने बोला कि वो नेशनल हैं, तो मैंने बोला जी नेशनल, फिर बोलते हैं, "फिर तो आप नहीं आएँगी वापस, फिर तो आप नहीं आएँगे वापस।" तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे 3 बार एक ही क्वेश्चन पूछा कि अगर आपको वहाँ पे अपॉर्च्युनिटी मिल गई, तो आप लोगे? मतलब वहाँ पे जॉब लोगी, वहाँ पे रहोगी आफ्टर मास्टर्स? तो ना मैंने बोला नहीं। उन्होंने दोबारा मुझसे सेम क्वेश्चन रिपीट किया, मैंने देन कहा कि नहीं मैं वापस आऊँगी। देन मतलब उन्होंने
3 बार मुझसे ऐसे ही पूछा। बात ये है कि हर केस टू केस वैरी करता है। अब जैसे आपने बता दिया कि आपके जी, रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं, आपका केस डिफरेंट था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम ये भी रेकमेंड करते हैं कि अगर वहाँ कोई रिलेटिव रहता हो तो ना बताओ, रिफ्रेन करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस बुक करते हैं, मेरे इंटरव्यू क्लासेस या कैलेंडली से बुक करते हैं या फेसबुक इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी हम उन्हें करवाते हैं। तो उन्हें हम केस टू केस वैरी करता है। आपने बता दिया वो ज़ाहिर है, हमने आपकी वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी करवाई थी इसलिए आपने बता दिया जी। वो, वरना अगर हम आपसे कहते तो आप भी छुपा लेती। मगर बात यह, और जाहिर सी बात है वो उनका काम है ये सारा, वो वहाँ बैठे हुए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कि स्टूडेंट स्नैप करे और हम इसका वीज़ा फिर देखें, क्योंकि भाई पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो आपके हुँ। डॉक्यूमेंट्स चेक करें, आपको चेक करें, हर चीज़ स्क्रूटनाइज करें। मेरे फ्यूचर प्लान्स तो फिलहाल यही हैं कि पहले मैं वहाँ जर्मनी में जाके सेटल्ड होने का मेरा है प्लान। मतलब अपनी अच्छा फ़ील्ड में, मैं सिर्फ़ यहाँ भी जॉब कर रही थी, तो अब मैं इंशाल्लाह आगे भी जो है वो मेरा यही प्लान है कि अपनी फ़ील्ड में जाऊँगी। अच्छा, क्या जॉब कर रही थी आप यहाँ पे किस कंपनी में? मैं यहाँ पे आईटी कंपनी है, वो फ्लटर डेवलपर थी यहाँ पर। तो फ्रंट मतलब एंड वो डेवलपर थी आप? फ्रंट एंड जी, जी, फ्रंट एंड क्या डेवलपर। बात है! तो वेबसाइट अब बनवानी है मुझे, मैं बना देंगी आप एक वैसे? नहीं, मैं मोबाइल ऐप्स पे काम करती हूँ। हाँ, तो मुझे एक मैं ऐप आपको बन ऐप बनाकर दे सकती हूँ। मैं आपसे बनवाऊँगा पक्का। मेरे दिमाग में जी, बड़ा जी। ज़बरदस्त आइडिया है, मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो यहाँ आपकी कितनी तनख्वाह थी? अगर आप एप्रोक्सिमेटली एग्ज़ैक्ट नंबर ना बताना चाहें तो ना बताएँ, एप्रोक्सिमेटली। मतलब मेरी अबव 50 थी। एक आप फीमेल स्टूडेंट हैं, आप मतलब इतना ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती शायद फीमेल्स पे। जी। आपको नहीं है, मुझे पता है, आपकी फैमिली को मैं जानता हूँ, मतलब मैं मिल चुका हूँ, बस हमारी टीम मिल चुकी है। तो आपके ऊपर नहीं है और आपकी ये तनख्वाह आपके लिए काफ़ी, आप सेव ही कर लेती होंगी, इतना खर्च नहीं कर पाती हाँ, होंगी। मैंने मतलब सारी अभी जो मेरी जो शॉपिंग वगैरह है उसी में ही सारी चली गई है। हाँ, तो मैंने आपको उसी में क्या ही सारी लगा ज़रूरत, दी। मतलब आपको ऐसा नहीं होगा कि यार मैं जॉब छोड़ के वहाँ जा रही हूँ, तो ऐसा कभी नहीं आया दिल में? नहीं मुझे ये था कि मतलब जर्मन मतलब आप वहाँ पे बहुत सारे मतलब वहाँ पे ऐसे कहा जाता है कि आईटी वालों को वहाँ बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके पास। और यहाँ पे पाकिस्तान में तो अभी फ़िलहाल आईटी मतलब थोड़ी लो ही चल रही है। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा इवन ये क्वेश्चन जो है मुझे कंसल्टेंट ने भी किया था कि आप वापस कंसल्टेंट क्यों नहीं, आएँगी? यहाँ पे एम्बेसडर, तो आईटी कंसल्टेंट मार्केट मैं था आपका। सॉरी हाँ, मैं कन्फ्यूज़ हो गई हूँ। हाँ, कोई तो नहीं, मतलब कोई ये नहीं। वैसे मतलब उन्होंने भी मुझसे कहा था कि ना यहाँ पे तो आईटी का मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा है, तो अब वहाँ से यहाँ पर क्यों आएँगी? तो मैंने बोला था कि मैं यहाँ बैठ के भी तो यूरोज़ कमा सकती हूँ मतलब फाइवर पे। तो मुझे तो लाइक वो करना होता है ना कि आपको उनको यकीन दिलाना होता है कि हाँ, वापिस ही आओगे। ये वीडियो मेरा इसलिए। आपसे बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं बता सकूं पाकिस्तान में भी वंडर्स कर रही हैं लड़कियां, वहाँ जाकर भी वंडर्स करेंगी इंशाल्लाह आप। और कई सारी फीमेल स्टूडेंट्स, मतलब हमारा कई फीमेल स्टूडेंट्स का वीज़ा लगता है मगर बच्चियां थोड़ा घबरा जाती हैं, तो आप अल्लाह का शुक्र है मानी, इतनी सारी जो बच्चियां आपको देख रही हैं उनके जी। लिए आप बताएं कि क्या आप एक मैसेज देना चाहती हैं फीमेल स्टूडेंट, जो भी फीमेल एस्पायरिंग लड़कियां देख रही हैं। मैं यही देना चाहूँगी कि थोड़ा-सा इसमें सब्र चाहिए होता है और डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। यूरोप हमारे यहाँ एशियन कंट्री से ज़्यादा सेफ है, सिक्योर बिल्कुल। है। और वहाँ पे आप मतलब कोई ज़्यादा मसला नहीं होता। अब तो बहुत सारी इंडियन लड़कियाँ भी, पाकिस्तानी भी, इवन जिस दिन मैं इंटरव्यू देने गई थी, उस दिन ऑलमोस्ट मैंने वहाँ पे 3 से 4 लड़कियाँ देखी थी। वहाँ पे बिल्कुल। जो इंटरव्यू देने आई हुई थी। तो अब तो बहुत ज़्यादा लड़कियाँ जा रही हैं, आपको अपनी यूनिवर्सिटी की भी मिल जाएँगी आराम से। तो आप उनके साथ भी जा सकते हो, तो इसमें अब कोई भी मुश्किल बात नहीं रही है, अभी तो। हाँ, पहले आपकी होती थी सहेली भी कि तो आपके साथ एक जा रही है, हाँ, उनकी एक जी, फ्रेंड भी, जी, इनके जी। उनकी भी अकोमोडेशन हमने करवा दिया, आप दोनों साथ ही रहेंगे खैर ये इंशाल्लाह। हम साथ ही जा रहे हैं। आपको दूसरा तो हाथ मतलब भी यही है। मैं बोलना चाह रही हूँ कि अब तो लड़कियों को मतलब बहुत सारी मतलब लड़कियाँ मिल ही जाती हैं अपनी यूनिवर्सिटी की और वो आप साथ में प्लान भी कर सकते हो, तो इसलिए और भी ज़्यादा ईज़ी हो गया अब तो काम। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और जी। फीमेल एस्पायरिंग स्टूडेंट्स भाई, जो भी माँ बाप भी ये वीडियो देख रहे हैं या जिनके माँ बाप भी नहीं मान रहे, उनको आप ये वालिया की वीडियो दिखा लें, दिखा दें, और आपको समझ आ जाएगा कि इनका भी उतना ही राइट है पढ़ाई करने का जितना, मुझे तो लगता है लड़कों से ज़्यादा लड़के तो फिर निकम्मे निकल आते हैं मेरी तरह, लड़कियों का ज़्यादा हाँ, अभी राइट होता है। तो क्या नाम है लड़कियों की ज़्यादा परसेंटेजेस होती हैं, ज़्यादा जीपीए होती ऑब्वियसली। हैं, उनके तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एडमिशन अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से आने के। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा लड़कियाँ ग्रो कर रही हैं और लड़कियां अभी ज़्यादा मैं नाम खुद रोशन हैरान करती हैं, वो कम मैं तो लड़के तो खुद फिर कर हैरान थी लेते कि हैं।
मैंने तो अभी तक यही सुना था कि ना इतनी ज़्यादा लड़कियाँ नहीं जाती हैं जर्मनी और ये तो वो। जब मैंने वहाँ पे जिस दिन मैं इंटरव्यू देने गई हूँ, वहाँ बहुत लड़कियाँ थीं अरे नहीं, नहीं, और नहीं मेरी तो जाती 1-2 हैं से बात लड़कियाँ भी इतनी हो गई ज़्यादा। थी वो। मैं आपको बताऊँ लड़कियाँ हाँ, इतनी इस ज़्यादा बार नहीं लेकिन जाती। बहुत गई हैं। अरे नहीं, वो सारी मतलब मेरी वीडियोज़ देख के अपने माँ-बाप को मनाती हैं, तो इसलिए अब पहुँच रही हैं, पहले नहीं जाती थी। जब हाँ, मैंने काम ये शुरू बात भी करा था, होगी। 1 महीने में 1 लड़की कॉन्टैक्ट करती थी, क्या इस पता। बार तो बहुत ज़्यादा हुई हैं, इस बार आधे बहुत तो है। मेरे ही स्टूडेंट्स होंगे उनमें से। ख़ैर, अच्छा भाई, आलिया खाना बनाना जी, सीख लिया आपने यहाँ क्या आता है आपको खाना बनाना क्या? रोटी बनानी नहीं आती है बस। रोटी बनानी नहीं आती। बाकी अच्छा तो तो वहाँ हाँ, जाके क्या बाकी तो सीन है? बना लेती हूँ। नर्वस तो बड़ी हो रही होंगी कि क्या सीन है? अभी बस प्लानिंग्स ही बनती हैं कि मतलब हफ्ते के हफ्ते खाना बना लेंगे तो उसे फ्रीज कर देंगे, किस तरह से मैनेज कर लेंगे। और बाकी वहां पर तो यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत मसला होता है ना कि आपको हर रोजाना ऑफिस जाना है, ट्रैवल करना है और कराची में तो ये बहुत इशू है हाँ। ट्रैवल का। और यहाँ पे पेट्रोल की कीमत जो प्राइस है वो भी बहुत ज्यादा हाई है। तो यूरोप में एक ये बहुत अच्छा सीन है कि आप जहाँ दिल चाहे आप आराम से जा सकते हो। मेट्रो में मतलब एक बैठो लड़की चले जाओ। होकर भी हाँ, हाँ। वहां पे तो बहुत इजी है जाना और हाँ, इधर-उधर हलाल ट्रैवल खाना करना। भी यहाँ बहुत आसानी से मिल जाता है हर जगह और आपको फ्रैंकफर्ट ज़रूरत भी में नहीं है। हाँ, मैंने सुना है बहुत, कि बहुत फ्रैंकफर्ट फ्रैंकफर्ट में में तो मिल इतने देसी लोग रहते हैं कुछ हद नहीं और 3, 4, 5 इंडियंस यूरो का बहुत हैं। डोनर कबाब मिलता है, आप रोज़ वही खाएँगी मज़े इतना ज़बरदस्त बेस्ट डोनर कबाब जो मैंने आज तक खाया है वो जर्मनी में। तो वो तो आप मज़े से अच्छा, खा वहाँ सकती देसी हैं। ज़्यादा है फ्रैंकफर्ट में? देसी बहुत लोग रहते हैं, बहुत बड़े शहर है ना, अम, बड़े शहरों में बहुत तो देसी है। देसी ही ज़्यादा पसंद है, तो ये तो अच्छा हो गया। तो ख़ैर खाना-वाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो वो मज़ाक कर रहा था। इंशाल्लाह आपके ना आप इतनी कामयाब हो कि आपको लोग खाना बना के दें, आपको ज़रूरत ना पड़े खाना बनाने की। ख़ैर वैसे मगर ऐसा भी है, मतलब वहाँ रेस्टोरेंट तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, मैंने ये तो सुना है। नहीं, नहीं, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं नहीं होते। है? देखो सही बात ये है ना कि मैं शुरू-शुरू में खाना बनाता था, मगर जब मैं अकेला रहता था ना तो मैं सब्ज़ी खरीद के ले आया, चिकन खरीद के ले आया, ये सब चीज़ें खरीद के ले आया ना, अब वो मैं खाना अपना इतने दिन तक वो फ्रिज में रहता था कि वो कभी-कभी ख़राब हो जाता था। तो एक साथ में बल्क में पैसे ज़ाया हो जाते थे। मगर अगर मैं हुँ, बाहर खाना खाता था या दोस्तों के साथ जाके खाना खा लेता था, तो 5 यूरो, 6 यूरो का मेरा मील हो जाता था। तो मोर और लेस अकेले बंदे को ना तो मुझे लगता है अकेले बंदे को तो ये वाला चीज़ सस्ती पड़ती है, बाहर जाके खाने का। मगर ज़्यादा बाहर फायदे भी अब खाना है। बंदा कितना खाए? हफ्ते में 1-2 दिन मैं बाहर खा लेता था, बाकी दिन मैं घर पे भी बना लेता था। मैं एक अच्छा मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था, तो मैं एक ही दफ़ा बना लेता था सारा खाना, आप ही की तरह जो मैंने 3 दिन में मुझे बिरयानी बड़ी पसंद है चिकन, बहुत ज़्यादा। तो तो मैं आपने भी बनानी सीखी? 1 किलो बना ली मैंने एक साथ, बहुत बुरी बनाता हूँ, आपको तो यकीन भी नहीं होएगा, खाई भी नहीं जाएगी और एक ही दफ़ा मैं बनाता था 1 किलो चावल की बिरयानी, 5 दिन खाता रहता था, क्योंकि मुझे रोज़ खिला या आलू के पराठे मुझे रोज़ खिला दो, मैं खा लेता था। मगर भाई यही मैं तो मगर ज़्यादातर मैं फिर बाहर ही खाता था, जब मेरी जॉब वॉब सही हो गई ना, मैंने बोला यार जॉब करता हूँ, बाहर जाके खाना खा लूँगा, कौन इतनी चिक-चिक, पिक-पिक करे। शुरू इतनी में जब मेहनत करे। कम पैसों की जॉब होती है, पार्ट टाइम जॉब जब आप भी वहाँ जाके करेंगी, तो बंदे को पैसे हुँ, बचाने का होता है। मगर जब अच्छी जॉब लग जाती है ना, फिर बंदा बोलता है भाई रिलैक्सेशन होनी चाहिए, बाकी सब चिल है। खैर, आलिया भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आपका ये इंटरव्यू देने के लिए और आई होप कि बहुत ज़्यादा फीमेल स्टूडेंट्स और बाकी दीगर स्टूडेंट्स फ़ैसिनेट होंगे ये इंटरव्यू देखकर। काफ़ी ज़्यादा मैंने अलग स्टाइल का आज इंटरव्यू बनाने की कोशिश करी थी। तो अगर आप लोगों को ये इंटरव्यू पसंद आया भाई, ऐसे ही और इंटरव्यूज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल और मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टूडेंट के साथ मिलता हूँ। तो आई सपोज़ आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट करते हैं आलिया। पीस आउट।